नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का हैं और आपकी जो रियल हथेली है वो मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको। ये आपकी हथेली में बृहस्पति का पर्वत है, जुपिटर माउंट। इस पे एक शानदार पद्म का चिन्ह उभर रहा है और तकरीबन 1 से 1.5 साल के बाद पूरी तरह से फलित अवस्था में आएगा। हर किसी की हथेली में ये पद्म का चिन्ह नहीं उभरता है। हजारों में से या लाखों में से एक व्यक्ति की हथेली होती है जिसमें पद्म का चिन्ह बनता है। देखिएगा, जब भी हमारे प्रारब्ध में जो कर्म किए होंगे हमने, वो प्रारब्ध के कर्म जब फलित अवस्था में आने बैठते हैं तो सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। हमारे प्रारब्ध में जब अच्छे कर्म किए होते हैं तो उनका फल इस जीवन में हमें मिलता ही मिलता है। और जब इस प्रकार से अद्भुत अकल्पनीय चिन्ह उभरते हैं तो निश्चित रूप से ये फलादेश भी जबरदस्त रूप में देते हैं। और देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है ये, और इस प्रकार से जो है आपकी हथेली में ये पद्म का शानदार चिन्ह यहाँ पे उभर, स्पष्ट रूप से ये आगे चलकर उभरेगा। 1 से 1.5 साल के अंदर ये जबरदस्त रूप में फल देने वाला है। ठीक है ना। आपके अंदर की जो समझ और नॉलेज है ये बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ये क्या है, गुरु मनी ज्ञान, गुरु मनी नॉलेज, गुरु मनी सब कुछ। भाई, जो अंधेरे से आपको उजाले की तरफ ले जाए उससे बड़ी क्या चीज़ है। माने आपका अंदर की जो नॉलेज है, जो समझ है, वो बहुत अच्छी रहेगी। जिस फील्ड में आपने पढ़ाई की है उसकी भरपूर नॉलेज आप रखेंगे, और उसके साथ साथ जिस फील्ड में आप काम करने वाले हैं उस फील्ड की भरपूर नॉलेज आपके अंदर समाहित रहेगी। अगर आप नौकरी करेंगे, किन क्षेत्रों में, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप नौकरी करते हैं तो अच्छे पद पर आप रहने वाले हैं। और सरकार से संबंधित अगर कोई काम इस क्षेत्र में हो तो एक बहुत बड़ी हायर लेवल जॉब, बहुत बड़ी पोजीशन आपको मिल जाएगी अगर आप कोशिश करेंगे। तो ये स्पष्ट बता रही है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र का कोई काम हो या इससे संबंधित क्षेत्र का कोई काम हो या प्राइवेट कोई काम हो। जो मैंने चीज़ें गिनाई हैं इनमें ज़बरदस्त एक हायर लेवल की जॉब, एक बहुत बड़ी पोजीशन आपको मिलेगी। इसके कारण ये स्पष्ट तरीके से इन चीज़ों को बता रही है। ये आपकी हथेली में बहुत बड़ा चिन्ह है। इसके साथ साथ देखेंगे आपकी हथेली में जो हृदय की रेखा है ये इसी पे टच हो रही है और इस प्रकार का जो चिन्ह है वो बना रही है। इसका मतलब है हृदय रेखा का इस पे पहुंचना, सीधा सीधा मतलब है कि आपका जो व्यक्तित्व है ना, आप ऐसी व्यक्तित्व की धनी है ना, आप सबके लिए सोचने वाली महिला है। आप विद्वान हैं, जिसको नॉलेजेबल इंसान कहते हैं। आपके अंदर बुद्धिमत्ता की जो श्रेणी में चीज़ें हैं वो बहुत बेहतरीन है। आप तेजस्वी हैं, प्रेम के मामले में आप श्रेष्ठ हैं। जिसको भी प्रेम करती हैं केवल दिखावे के लिए प्रेम नहीं करती हैं। बालक को प्रेम करेंगे तो उसकी आपके अंदर वात्सल्य है। ठीक है ना। हृदय से प्रेम करने वाली महिला हैं आप, अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व है। हाँ, स्वाभिमानी है,
स्वाभिमान में कई बार ईगो प्रॉब्लम आता है, लेकिन दिक्कत वाली चीज़ें नहीं है। पूर्ण तो विश्वासी हैं, निर्मल हृदय का आपका व्यक्तित्व है। आपके सूर्य के उदयमान होने पे, बृहस्पति की पुष्ट और सुंदर स्थिति में आने पर, इसका मैं उपाय दे दूंगा। आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी करेंगे तो कोई ऊंचा पद आपको मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। वैसे भी आपकी ये चिन्ह स्पष्ट रूप से कह रही है आपके जीवन के बारे में। आप चाहे अपने जीवन काल में आगे चलकर व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है जो आपकी हथेली में है। अब रही बात व्यापार की, तो देखिएगा अभी अगर हम बात करें तो आपका अंगूठा स्थित रूप में कह रहा है, स्पष्ट रूप में, कि अभी 1 से 1.5 साल तक, केवल 1 से 1.5 साल तक आप व्यापार न करें। उसके बाद ही आप व्यापार में जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में अभी 1-1.5 साल तक संघर्ष की स्थिति को दिखा रहा है। और जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर, उतावलेपन में अगर काम कर दिया तो धन हानि दे सकता है। ये अभी बता रहा है आपको व्यापार बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। व्यापार में नुकसान की स्थिति को दिखा रहा है। अगर बहुत ज़रूरी हो व्यापार करना तो पार्टनरशिप में कार्य न करें। और एक बात का ध्यान रखें, अभी ये ऐसी स्थिति है कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और ख़ासकर आपके जीवन में धन कमाने की जो बेहतरीन स्थिति आ रही है वो यहाँ पे 42वें वर्ष के मिडिल से दिखाई दे रही है। ठीक है ना, चीज़ें बेहतर होने बैठ जाएंगी, शानदार होने बैठ जाएंगी 42वें वर्ष की मिडिल से। और उसके बाद भी अगर हम बात करें, आपका बुढ़ापा भी बड़ा शानदार रहेगा। मानी 57 में दोबारा भाग्योदय की स्थिति आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। ये स्पष्ट है। अब बात आती है कि अगर आप 42वें वर्ष से व्यापार करते हैं या उसकी मिडिल से व्यापार करते हैं, कौन सा व्यापार आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। वैसे मैं तो कह रहा हूँ, मार्केट में रिसर्च करके, उसका एनालिसिस करके जो आपको जमता है आप वो करिएगा। लेकिन हथेली की रेखाएं भी कुछ बताती हैं, वो भी देख लेते हैं। एक रेखा उभर रही है और इसको कहते हैं मंगल की रेखा। और अगर आपका सूर्य जिस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसमें त्रिशूल की आकृति बन रही है, ये स्पष्ट रूप से बता रहा है कि भूमि से संबंधित कार्य, ठीक है ना, लकड़ी जो है का व्यापार, लकड़ी से संबंधित कार्य, ठीक है ना, नाव या बोट का काम और कागज जैसा उद्योग। अगर ऐसे क्षेत्रों में अगर आप काम करने की सोच रही हैं या करती हैं तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ज़्यादा तरक्की देने वाला ये चीज़ रहेगी। ये चीज़ों को बता रहा है। दूसरी बात, मंगल की ये जो रेखा उभर रही है और जैसे जैसे इसका प्रभाव पड़ेगा ये स्पष्ट रूप से आपको अच्छा फल देगा। मानी ऐसी स्थितियाँ आपकी जीवन में आ रही है कि आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। और जैसे जैसे ये पर्वत भी स्पष्ट होता जाएगा, कहीं ना कहीं अपने कमाई हुए पैसों से अगर अपने घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो घर का सुख प्राप्त होगा। वाहन का सुख नहीं मिला है तो जीवन में वाहन का सुख मिलेगा। और दूसरी चीज, इसके कारण ये जितनी पुष्ट होती जाएगी आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलता जाएगा। और जीवन में भगवान की भी बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, ये आप महसूस करेंगे। दूसरी ये इंगित कर रही है लकीर, आप में बहुत अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि अंकुरित हो रही है। आपके अंदर सोचने की और समझने की जो ताकत है कहीं ना कहीं मुखर रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आने वाला है कि कहीं ना कहीं यदि एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे।
आगे चलकर इस लकीर की वजह से आपका व्यक्तित्व भी अपने आप अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपकी हथेली के कुछ बेहतरीन साइनों में एक है। दूसरी बात अगर हम कहें, ये रेखा जैसे जैसे उभर रही है एक चीज बता रही है कि आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं, जिनसे शरीर बना है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 9 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो हनुमान जी महाराज आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे उनमें उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर, इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ से निकल करके और इस प्रकार से एक भाग्य रेखा स्पष्ट रूप से उभर रही है। मानी अभी इसका जो रूप परारूप है वो एक्चुअल नहीं हुआ है, लेकिन होगा ऐसा ही, इस प्रकार से। और ये ऐसी रेखा है कि जो 1.5 से 2 साल के अंदर जबरदस्त रूप में उभर रही है, और ये है भाग्य योग का निर्माण करती हुई रेखा। आपको आपके जीवन में ये प्रतिष्ठा और दौलत दोनों देगी, दोनों देगी, और कहीं ना कहीं जबरदस्त आपको इसका लाभ होगा। ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त रूप में बनी हुई है। इसका आगे चलकर लाभ भी होगा, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। अभी की बात करें तो मनी मैनेजमेंट है, कागजों का रख रखाव है, अकाउंटेबिलिटी है और फाइलिंग है। इन चीज़ों में थोड़ा कमी ये दे रही है। इन कमी को पूरा करने के लिए नेचुरल रूप से यहाँ तक अगर नाखून बढ़ाएं तो आपको इसका नेचुरल लाभ होगा। इन क्षेत्रों में जहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतरीन हो जाएंगी, मनी मैनेजमेंट बहुत शानदार होगा, अकाउंटेबिलिटी है, फाइलिंग होगी, कागजों का रख रखाव है, इसमें वृद्धि होगी और ये चीज़ें उभर कर आएंगी और इसका आपको लाभ होगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ, तो आपके अंदर सूर्य की जो नैसर्गिक गुण है, यश पाने की इच्छा, नीम फीम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, उसका फैलाव हो जाए, इसकी इच्छाएं ज़्यादा हैं और हमेशा बनी रहेंगी। आगे चलकर कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। ये उंगली कहीं ना कहीं सीधी खड़ी है, आपके मेहनती स्वभाव को दिखा रही है कि मेहनत में कभी भी कोई कायरता नहीं रहेगी और इसका लाभ आगे चलकर बेहतरीन अवस्था में आ रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, और ये है धर्म और ये है कर्म। जब धर्म कर्म की तरफ झुक जाता है तो बेहतरीन फल देता है। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। आपके अंदर एक दयालुता वाला व्यक्तित्व रहेगा। कभी भी आपके व्यक्तित्व को खड़ूसपन है, निष्ठुरता है, क्रूरता है, ये चीज़ें नहीं छू पाएंगी, तो इसका लाभ आपको निश्चित ही प्राप्त होगा। अब अगर हम देखते हैं लगभग दोनों बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं लगभग, तो धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और अभी जीवन का मुख्य लक्ष्य यही रह सकता है। इसकी प्रबल संभावना को ये बता रही है। यहाँ पे देखेंगे तो एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है, इसका लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये स्पष्ट बता रहा है कि देखिएगा अपने जीवन में आपको अपने घर का सुख मिलना ही मिलना है। चाहे आप नहीं बना पाएं, आप ये हस्बैंड बना पाएं या आपको कहीं से गिफ्ट मिले, लेकिन अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा जीवन में। हाँ, थोड़ा भावुकता और थोड़ा दयालु वाला व्यक्तित्व आपका उभर कर आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका आपको लाभ होगा। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से जो कार्य किया जाए, जो जिसको हम करियर कहते हैं, स्टेबल
किया जाए उसमें ज़्यादा लाभ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शुक्र का पर्वत, ये शुक्र का पर्वत है अंगूठे के नीचे का, और आप सभी लोग जानते हैं कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन के लिए इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत आप देखें सुंदर अवस्था में, सुंदर रूप में है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगी और आगे चलकर तेज आपका बढ़ेगा। आपका जो चेहरा भी है वो बड़ा सुंदर रहने वाला है, मानी सुंदरता है, आकर्षण है आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत रहेगी। घूमने फिरने के बड़े शौकीन रहेंगे, मौका भी बहुत अच्छा मिलेगा। थोड़ा दयालुता वाला व्यक्तित्व भी आपका जीवन में हमेशा उभर कर रहेगा। दूसरी बात है अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें भी ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों या मार्केट में नई प्रकार की कोई चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपका जो है आकर्षण भी रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, जिसमें ग्लैमर होता है, चकाचौंध होती है, जिसमें यश होता है, इस तरफ जो है ये आपको शुक्र बढ़ाएगा। आपका शुक्र बेहतरीन है, इसका लाभ आगे चलकर होने वाला है, ये दिखा रहा है। निम्न मंगल देखें, हल्की फुल्की कन्फ्यूजन, उलझन, दुविधा ये तो बना रहता है, इतना सबके जीवन में है, आपके जीवन में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे गुरु में सब कुछ होते हुए भी अभी आपका गुरु 1 से 1.5 वर्षों तक साधारण अवस्था में आपकी हथेली में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनके नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बन रहा है। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इनमें अगर काम कर रही हैं या काम करने की आप सोच रहे हैं तो चीज़ें साधारण रहेंगी, मध्यम रहेंगी, ठीक है ना। और थोड़ा सा जो है परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं अभी 1 से 1.5 साल तक या छोटी मोटी परेशानियां बनी रह सकती हैं, इसका ये पूरा प्रमाण दे रहा है, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेहतरीन हैं। यहाँ पे अगर देखें इस प्रकार से चीज़ें उभर कर आ रही हैं, मानी रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो है इसका नॉलेज भी बहुत अच्छा रहेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सुबह उठने में आलस्य न रहे या बेवजह की चिंताएं न घेरे, इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। सूर्य भी आपका निश्चित तौर पे उभर रहा है, आगे चलकर इसका लाभ बहुत अच्छा होने वाला है। बुद्ध का पर्वत बहुत खूबसूरत है, सुंदर दिखाई दे रहा है, तो वाणी की ताकत बहुत अच्छा रहेगा और ये जितना सुंदर होता है तन की सुंदरता, क्योंकि त्वचा का मालिक है, पैकेजिंग का मालिक है, तो त्वचा भी व्यक्ति की बहुत खूबसूरत रहती है। और ये अगर इसी प्रकार रहा तो निश्चित रूप से आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगी। अगर योजना बनाकर चलें तो बड़ा लाभ होगा। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगी कभी अधूरे में नहीं छोड़ेंगी, उसे पूरा अवश्य करेंगी और देखिएगा सही तरीके से विकसित अवस्था इसी को कहते हैं। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानती हैं। आगे चलकर बस 1 से 1.5 साल के बाद अगर देखें तो व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता भी दिखाई दे रही है, इसका लाभ भी मिलता हुआ दिख रहा है। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा अभी थोड़ा सा अनबैलेंस है, तो थोड़ा मानसिक रूप से हल्की फुल्की परेशानियां दे सकता है या मन को गड़बड़ कर सकता है। कभी कभी भावुकता ज़्यादा दे सकता है या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। मन काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और है,
मन थोड़ा सा कभी कभी खराब रह सकता है और इसका असर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ सकता है, इसका ज़रा ध्यान रखें। और ये ज़्यादा नेगेटिव होता है तो कई बार व्यक्ति को अपने माँ का सुख कम प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त होता है, और ज़्यादा बिगड़ने पे नींद आने में भी दिक्कतें आती हैं। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए छोटा मोटा उपाय दे रहा हूँ, ज़रूर करेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके, आपको शायद कुछ चीज़ें छूट गई हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये आपकी हृदय की लकीर है, इसके बारे में मैं पुनः बता चुका हूँ। ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है ये इसको दिखा रही है और बौद्धिक स्तर को बढ़ाती हुई दिख रही है। यहाँ पे जीवन की रेखा आपकी जो है केतु की तरफ भाग रही है, तो जन्म स्थान से दूर, जहाँ जन्म स्थान होगा उससे दूर आपको बड़ी तरक्की मिलेगी। जन्म स्थान में रहकर बड़ी तरक्की नहीं मिलने वाली। दूसरी बात है, जीवन का जो प्रारंभिक दौर है कम से कम 40वें वर्ष तक, उसमें उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, कई बार अस्थिरता का सामना दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेहतरीन होती हुई दिख रही है। यहाँ से जिस प्रकार से ये रेखा जा रही है ये स्पष्ट बता रही है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और कहीं ना कहीं इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।